Sadia. You all have a very beautiful, very warm welcome to this session. Today we are going to start one of the most important topic, which is nothing but the RAS mechanism. ये RAS mechanism जो है ये आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो टॉपिक है ये उसका एक टॉपिक है. तो अभी उसे हम देख रहे हैं. ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. 11th के स्कूल में भी क्वेश्चंस आते हैं बट नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक मानते हैं नीट के लिए बट आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा. बस आपको फोकस होकर सुनना है और कुछ नहीं करना. तो जरा फोकस होकर सुनिए और इसको अच्छे से देखिए. ओके चलो देखते हैं. तो बेसिकली नाम है इसका रास. तो फुल फॉर्म क्या है इसका? इसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. ये है इसका फुल फॉर्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. ओके ये इसका है फुल फॉर्म. अब ये बॉडी में एक्टिवेट होता है क्यों, ये काम करता कैसे? जब आपके बॉडी में पानी की कमी होती है, मान लेते हो आप किसी रेगिस्तान वाले एरिया पे गए, बिल्कुल शांत वाले एरिया पे गए जहां पे पानी नहीं मिल रहा है. ठीक है, पानी नहीं है तो आप पानी पियोगे कैसे? अब पानी नहीं पियोगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ तो होगा ना. तो लंबे समय तक बॉडी में पानी नहीं जाती है तो क्या होती है, आपके रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है. इट मीन्स ये पूरी कोशिश करती है कि पानी कम पीने पे आपके ब्लड की पानी कम होगी, आपके किडनी के पास भी पानी कम जाएगा. तो ये पूरी कोशिश करती है कि एनी हाउ ब्लड के पानी को मेंटेन करे. ठीक है, ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करे. इसलिए ये मैकेनिज्म चल रही होती है. ओके चलो इसको जरा देखते हैं. ओके तो होता है क्या है, किडनी का जो स्ट्रक्चर यूनिट होती है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं. तो ये आपका क्या है, ये है आपका ग्लोमेरुलस. क्या नाम है इसका? ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस से ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल है. इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है एफरेंट आर्टेरियोल. ये क्या है आपका? इफरेंट आर्टेरियोल. ये क्या है? ग्लोमेरुलस. राइट. एफरेंट आर्टेरियोल थोड़ी सी थिकर होती है, थोड़ी सी ब्रॉडर होती है कंपेयर द इफरेंट आर्टेरियोल. ओके और इसके नीचे की स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल. क्या बोलते हैं इसे हम? बोमेंस कैप्सूल. बोमेंस कैप्सूल के ठीक बाद स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं पीसीटी. पीसीटी के बाद व्हाट इज दैट? इट इज द हेनलेस लूप और लूप ऑफ हेनले. ओके ये क्या है आपकी डीसीटी एंड लास्ट में क्या हो जाती है आपकी कनेक्टिंग डक्ट हो जाती है. ये आपके स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है जो किडनी का आपके स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है. ओके इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, मतलब ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि हमारा यूरिया है उसको निकालने का ये काम करता है. कौन? ये काम करता है. तो ब्लड कहाँ पे? ब्लड बेटा यहाँ से एंट्री ले रही होती है और यहाँ से वापस फिर घर की ओर जा रही होती है. तो ब्लड जब यहाँ पे आती है तो जैसे कैसे चाय छानते छाननी से, वैसे यहाँ पे ब्लड को हम छानते हैं. तो जैसे आप चाय को छन्नी से छानते हो फिर आपके पास कप में जो चाय आती है आप सिंपली उसे चाय बोलते हो और कुछ बोलते नहीं. लेकिन जैसे इस ब्लड को यहाँ पे हम छान लेते हैं, छानने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास जो इसका बचा हुआ लिक्विड होता है उस लिक्विड को बोलते हैं हम फिल्ट्रेट. क्या बोलते हैं उसे? हम फिल्ट्रेट बोलते हैं. तो यहाँ पे ब्लड को छानते हैं, ब्लड को छानते हैं तो सिर्फ ब्लड की पानी आती है, ब्लड के सेल्स नहीं आते हैं. दैट पानी, दैट प्लाज्मा इज कॉल्ड हियर फिल्ट्रेट. क्या बोलते हैं उसे? हम फिल्ट्रेट बोलते हैं. इसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं. ओके ये फिल्ट्रेट कितना आ रहा होता है? ये आ रहा होता है 125 ml प्रति मिनट. अंडरस्टैंड? तो ये 125 मिनट प्रति मिनट आ रहा होता है. एक दिन में 180 लीटर आ रहा होता है. ये एक डे का है और ये एक मिनट का है. ये डाटा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते हैं. ओके तो ये आ रहा है. अब ये नॉर्मली आता रहता है और ये नॉर्मली इससे फिल्टर होकर के बॉडी से यूरिन बनती रहती है. ये नॉर्मल काम हो रहा होता है. लेकिन जैसे ही आपके ब्लड में पानी कम है, जब ब्लड में पानी कम है तो फिर इसकी रेट भी कम हो जाएगी. इसको बोलते हैं जीएफआर. इसको बोलते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. क्या ये? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो कि 125 ml प्रति मिनट होता है. अब ये कम हो गया है. जैसे ये बॉडी में कम होता है मतलब कुछ भी, मतलब 150 हो गया, 160 हो गया, कम हो गया बॉडी में. जबकि आपके बॉडी में इतना कम आ रहा होता है फिल्ट्रेट, उस टाइम पे ये मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है ताकि इन्हीं हो इसको बॉडी के वाटर को नॉर्मल कर सके. अंडरस्टैंड? तो ये काम होती है. अब मान लेते हैं ये पहले आ रहा था 125 ml, इस बार ये कम आ रहा है, इसमें हमारा 180 या 150 आ रहा है. जैसे आ रहा है फिल्ट्रेट यहाँ पे आ रहा है. आगे आगे क्या होता है,
डीसीटी के पास, बस कहानी की तरह सुनो, समझ में आएगा, ठीक है। डीसीटी के पास एक सेल्स होते हैं, डीसीटी के पास एक सेल्स होते हैं। उस सेल्स का नाम क्या होता है? इस सेल्स का नाम होता है बेटा मैकुला डेंसा। क्या नाम उसका होता है? मैकुला डेंसा इसका नाम होता है, मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा सेल्स जो कहता है, अगर जब आपकी फिल्ट्रेट कम होती है उसको सेंस कर लेते हैं, फिल्ट्रेट कम हो गया मैं क्या करूं। तो क्या होता है, फिल्ट्रेट जैसे कम होता है ये बड़ा टेंशन में रहता है कि फिल्ट्रेट कम हो गया मैं क्या करूं। तो क्या करता है, ये अपने सिग्नल देता है अपने फ्रेंड को, ये इसका फ्रेंड है, ऊपर में इसका फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है। इसको ये सिग्नल देगा, सिग्नल क्या देगा कि बहुत फिल्ट्रेट कम हो गया कुछ करो। तो क्या करेगा, उसका फ्रेंड का नाम पहले क्या होता है, इसके फ्रेंड का नाम होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये कहाँ पे होते हैं, ये आपके एफरेंट इफेरेंट आर्टरियोल के पास एक स्पेशल प्रकार के सेल्स होते हैं, उसका नाम होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो आपकी मैकुला डेंसा इसको सिग्नल देती है। किसको देती है? एफरेंट इफेरेंट आर्टरियोल्स की इस सेल्स को सिग्नल देती है। क्या देती है सिग्नल? फिल्ट्रेट बॉडी में कम हो गया कुछ करो। तो क्या करेगा ये यहाँ से निकालेगा, एक हार्मोन निकालेगा, ठीक है। यहाँ से मिलेगी सिग्नल कि फिल्ट्रेट कम हो गया कुछ करो, तो क्या करेगा, ये हार्मोन निकालेगा, उसका नाम होता है रेनिन। क्या नाम होता है उसका? रेनिन नाम उसका होता है। अब ये रेनिन बॉडी में एक और रेनिन होता है, ये रेनिन, इससे आप लोग कंफ्यूज कर सकते हो। ये दोनों काफी अलग होता है बेटा। ये एंजाइम है जो कि मिल्क, जो कि बेसिकली प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है, ये बच्चों के अंदर होता है, और ये हार्मोन है, ठीक है। तो इसको नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। तो रेनिन है, अभी नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली क्या है, ये हार्मोन निकलेगा। ये हार्मोन निकलते क्या करेगा, ये हार्मोन निकलते ही बॉडी में घूम रहा है, ब्लड में घूम रहा है, घूमते घूमते इसकी मुलाकात किससे होगी, लीवर की बनाएगा एक प्रोटीन से होगी। उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजेन। क्या नाम होता है उसका? एंजियोटेंसिनोजेन, मतलब टेंशन नहीं लेने का, ओके। नाम क्या होता है इसका? एंजियोटेंसिनोजेन, नो टेंशन, ओके। तो यहाँ से बेसिकली एक ये हार्मोन आकर के इस पे एक्ट करेगा, ठीक है। ये सोया हुआ था आराम से, तो ये इस पे एक्ट करेगा, बोलेगा उठो कुछ करो, बॉडी में बहुत दिक्कत आ गई, पानी बहुत कम हो गया है, कुछ करो उसके लिए। तो क्या करेगा, ये रेनिन इसको एक्टिवेट करेगा। तो एक्टिवेट होके ये कन्वर्ट हो जाएगा, अभी एक्टिव फॉर्म में, नो जेन है, ओके। एक्टिव होते क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में एक्टिवेट हो जाएगा। ये 1 में एक्टिवेट होते ही क्या होगा, अगेन इसके ऊपर एक एंजाइम भी काम करेगी, इतने से बात नहीं बनेगा, इसके ऊपर एक एंजाइम भी काम करेगी, उसको बोलेंगे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। चलो मैं इसी ही कर देती हूँ, इससे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। बेटा 1 मिनट रुकिए, सॉरी बेटा कुछ काम आ गया था, अभी से कंटिन्यू कर रहे हो, ओके। तो अभी हमने क्या देखा, अभी जस्ट देखा क्या होता है कि आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होती है, ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। कुछ नहीं, बस काम चल रहा है, लगातार देखते रहना है, ठीक है। ये 1 से 2 में कन्वर्ट कर दिया। 1 से 2 में कन्वर्ट करने के बाद अब क्या होता है, जैसे 2 में कन्वर्ट हो गया, अब ये काम करना शुरू करेगा, क्योंकि ये दोनों किसी लायक था नहीं, ये बहुत काम करेगा। क्या करेगा, ये सबसे पहले काम करेगा, चलो बन गया, पहले छोटा सा काम कर लेते, फिर बड़ा काम करेगा। छोटा काम क्या करेगा, ये जाके पीसीटी पे एक्ट करेगा, और एक्ट करते ही यहाँ से आयंस का वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। मतलब यहाँ पे आयंस वाटर का एब्जॉर्ब होते ही इसको ये इंक्रीज कर देगा, तो वाटर आयंस के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, पहला ये काम करेगा। लेकिन मेन काम क्या है, मेन काम इसका ये, मेन काम कुछ और है। मेन काम ये है कि आपकी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं उससे हम? एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर रीजन को बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन। ये क्या इसका? कॉर्टेक्स रीजन। इस एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन के ऊपर यहाँ पे से एक हार्मोन निकालता है, उसको बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन कहाँ से आया, देखो आ गया, समझ आया कहाँ से लिखे थे ये? तो क्या हो गया ये? एल्डोस्टेरॉन। तो यहाँ से एक हार्मोन निकलवाएगा एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है, अब ये क्या करेगा, ये काफी पावरफुल होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये काफी पावरफुल होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। अब इसका मतलब क्या होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर? वैसो मतलब ब्लड वेसल्स, मतलब कि आर्टरी, वेन, कैपिलरी, उसको बोलते हैं
ब्लड वेसल्स, तो उसको ये कांस्टेंट मतलब उसको ये नैरो करेगा, उसको ये मतलब इतना मोटा उसको ये ऐसे कर देगा, कम कर देगा। अंडरस्टैंड ना? तो बेसिकली ये ब्लड वेसल्स को और कम कर देगा, वाजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो क्या करेगा, ये आपकी इफरेंट आर्टेरियल और एफरेंट आर्टेरियल को बेसिकली थोड़ा सा नैरो कर देगा। नैरो करने से क्या होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाएगा और इससे क्या होगा, बेसिकली आपकी ब्लड प्रेशर बेसिकली बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगी। इससे बेसिकली आपकी बीपी बढ़ जाएगी, आपका जीएफआर बढ़ जाएगा, इसकी रेट बढ़ जाएगी। तो बेसिकली इसको ये कॉन्स्टिक कर देगा, इससे जीएफआर बढ़ गई। इसके अलावा ये क्या करेगा, आपकी डीसीटी पे एक्ट करेगा। इसके अलावा ये आपके डीसीटी पे भी एक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे डीसीटी इस पे भी एक्ट करेगा और यहाँ पे एक्ट करके यहाँ से वाटर का और आपके आयंस का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा। तो बेसिकली क्या कर देगा, यहाँ पे ये आपका जो एल्डोस्टेरोन है पहले आपके एफरेंट डिफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, इसके अलावा डीसीटी सिंपल के पास जाएगा, वहां पे आयंस और वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। तो ये इतना काम कर देगा पहले, लेकिन एंजियोटेंसिन 2 डायरेक्टली डीसीटी के वाटर्स को आयंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो इन दोनों बेसिक सा डिफरेंस है ये। इतनी बातें समझ में आ गई, क्या मैं इसको रिकैप कर दूं? इसके बाद एक और काम होता है, उसकी बात करेंगे। चलो मैं पहले इसको रिकैप कर दूं, पहले समझा देती हूँ, ठीक है? मैं कोशिश करती हूँ इतनी तुम्हें एक्सप्लेन करने की। तो बेसिकली क्या होता है जरा देखते हैं। अब क्या होता है, इतने होने के बाद इसके जैसा एक और काम करता है, मतलब कि ये सब मिलके आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, आपके जीएफआर को बढ़ा रहा है, आपकी बीपी को नॉर्मल कर रहा है, बट इसके अलावा एक और काम कर रहा होता है बॉडी में, उसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है ये आपकी ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से अटैच्ड पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकल रही होती है, उसका नाम होता है एडीएच, और इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो एडीएच की फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है? बेसिकली एंटी डायूरेटिक, यूरेटिक मतलब यूरिन की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो बेसिकली क्या करेगा, ये आपकी ये हार्मोन जो है ये भी इसका साथ देगा। बोलो चलो मैं भी तुम्हारा हेल्प करता हूँ। क्या करेगा बेटा, यही बेसिकली आपके डीसीटी पे, सॉरी ये आपके डीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे आके एक्ट करेगा और यहाँ से वाटर के और आयंस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। अंडरस्टैंड? तो बेसिकली साथ में ये भी आपकी हेल्प करेगी आपकी इस जीएफआर को इंक्रीज करने में। अंडरस्टैंड? कितनी बातें समझ में आ गई है? हमने क्या देखा, हमने ये देखा अभी कि बेसिकली आपकी हम जीएफआर को इंक्रीज करें, बिकॉज जीएफआर बहुत गिर गया आपका। आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो 125 ml होती है पर मिनट जो है वो काफी कम जा रही है, बिकॉज बॉडी में पानी की कमी हो गई है, राइट? और इसके अलावा ये आपके थ्रस्ट को भी इंक्रीज करवाता है एडीएच, ताकि और प्यास लगे तो और पानी पिएंगे हम, तो इसमें भी ये रोल प्ले करता है आपका एडीएच। ओके, तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि ये फिल्ट्रेट कुछ जैसे कम हुआ था, तो यहाँ पे मैकुला डेंसा ने इसको सेंस कर लिया। इसको सेंस करके इसने सिग्नल दिया आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को दिया। इसने यहाँ से एक हार्मोन निकाला, उसका नाम था रेनिन। ये हार्मोन निकलते ही बॉडी के आपके प्रोटीन पे एक्ट किया, उसका नाम क्या था, एंजियोटेंसिनोजेन था। इसने इसको एक्टिवेट किया और कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में। ये कन्वर्ट होती है फिर एक एंजाइम, उसका नाम था एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम का नाम था। फिर इस एंजाइम ने क्या किया, फिर इस एंजाइम ने गया या आपके एड्रिनल ग्लैंड के इसे कॉर्टेक्स पे इसने एक्ट किया। कॉर्टेक्स पे एक्ट करके क्या निकलवाया, एल्डोस्टेरोन निकलवाया। एल्डोस्टेरोन क्या है, काफी पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। इसने डीसीटी पे एक्ट किया और इसने क्या किया, वाटर आयंस को इसने बढ़ा दिया, एब्जॉर्ब करना बढ़ा दिया। इसके अलावा इसने एफरेंट डिफरेंट आर्टेरियल को इसने कॉन्स्ट्रिक्ट करवा दिया। एंजियोटेंसिन ने बैक टू बैक इसने ये भी किया, इसने बीपी इंक्रीज किया, कहाँ पे, सॉरी, इसने यहाँ पे वाटर आयंस को इसमें एब्जॉर्ब करने से इंक्रीज करवा दिया। इतने काम हो गए। इसके साथ साथ क्या हुआ, आपकी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से वहां पे अटैच थी, वहां पिट्यूटरी ग्लैंड थी। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, वहां से इसका वैसोप्रेसिन निकाला। इस वैसोप्रेसिन ने क्या किया, ये एक्ट किया आपके कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट किया और आपके डीसीटी पे एक्ट किया और एक्ट करके इसने क्या किया, यहाँ से वाटर के आयन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा दिया। ओके, ये पूरा मिलकर के आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। लेकिन मान लो आपने पानी पी लिया और ये काम चल रहा है, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर तो काफी हाई हो जाएगा, कम भी तो करना पड़ेगा उसे। तो मान लीजिए ये काम बहुत ज्यादा ना हो जाए, तो इसको कम करने के लिए, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए इसका अपोजिट रिएक्शन आता है, उसको बोलते हैं एएनएफ। क्या बोलते हैं उसे हम, एएनएफ। आगे आपने इसे पिक्चर ले लिया होगा। ओके, पिक्चर क्यों लेते हो, साथ में इसको नोट्स बना लो। अंडरस्टैंड ना? तो अगर आपने पिक्चर नहीं लिया है
तो बैक होइए, वीडियो को दोबारा देखिए और साथ में नोट्स भी बनाइए। ओके, फिर क्या आती है? फिर आती है आपकी एएनएफ। एएनएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर। ये कहां से निकलती है? एज नेम सेज, बेटा ये निकलती है आपके हार्ट के एट्रियल रीजन से, मतलब हार्ट की जो एट्रिया होती है ना वहीं से निकलती है। तो हार्ट के एट्रियल रीजन से ये निकलती है, एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर निकलती है। बेटा ये क्या करती है? अब इससे क्या होगा? वासोडाइलेशन होगा। तो जीएफआर जो हम हद से अधिक बढ़ा चुके थे, अब ये क्या हो जाएगा? थोड़ा कम करने में हेल्प करेगा। ब्लड प्रेशर जो बहुत बढ़ा दिए थे, अब उसको कम करने में हेल्प करेगा। तो एएनएफ जो है ये आपकी रास मैकेनिज्म के ऑपोजिट काम करता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ भी आया होगा। जो प्रॉब्लम हुई है उससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करें और इस चैनल पे कंटिन्यू करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप और लेक्चर्स चाहते हैं और वीडियोस चाहते हैं तो लगातार इसे देखें। आपके कमेंट, आपके रिव्यूज ही मुझे और वीडियोस में बनाऊंगी, वरना मैं नहीं बना पाऊंगी। तो आपके रिव्यूज से ही मैं सारे काम करूंगी। तो प्लीज आप इसे देखें और अपने रिव्यू जरूर शेयर करें। थैंक यू।